हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो आज न्यूमेरिकल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वादा करा था, तो निभाना तो पड़ेगा ही भाई। तो बात करते हैं यार आज न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल करते हैं गोस थ्योरम के, तो मज़े से पढ़े और गोस थ्योरम को सीखें भाई। आओ तो मज़े मज़े में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल से शुरू करते हैं भाई। हम एक आसान सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। क्या कहता है भाई पहले क्वेश्चन में? वो कहता है कि ऑन अ यूनिफॉर्मली, लिख लें आप सभी, ऑन अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, शीट के ऊपर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है। चार्ज वैल्यू दे रखी है 17.7 या 17 ही यूज कर लेते हैं हम, इंटू 10 की पावर -4 कूलम। इफ एरिया ऑफ द शीट, एरिया दे दिया भाई आपको, एरिया ऑफ द शीट दे रखा भाई 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट दे दिया, ठीक है। वो कहता फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो सवाल सबको समझ आ गया भाई। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है मेरे बच्चों, जिसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है भाई, 17 इंटू 10 की पावर -4 कूलम का जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है। और कितनी दूर फील्ड निकालनी है भाई, R = 20 सेंटीमीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो आ जाओ मजे के साथ सीख लो। आओ ध्यान दें भाई सभी। सबसे पहली बात, यहाँ पर शीट की बात हो रही है। शीट में क्या चक्कर था? शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फंस गए भाई हम तो। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा तो पता नहीं क्या बवाल था। तो सिग्मा के पीछे पड़ते हैं, सिग्मा को देखते हैं। पता नहीं कौन है ये, किसकी माँ है सिग्मा। तो सिग्मा को देखते हैं। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है भाई चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है भाई? सिग्मा होता है। चलो तो बात समझते हैं ढंग से। चार्ज की वैल्यू क्या है? 17 इंटू 10 की पावर -4। शाबाश, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत भाई किसी को? एरिया की वैल्यू क्या है? 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 की पावर -4। तो ये खचाक हो गया, 17 सत्ते 119 होता है। तो सिग्मा आ गया भाई 1/7। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होगी मेरे भाई को, किसी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, सबको मजे से समझ आ रहा होगा। आर की वैल्यू 20 दे रखी है। अब करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह, करने से तो काम चलेगा नहीं भाई, मेहनत करना ही पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये दे रखी है। अब क्या करा जाए, ध्यान दो। एक बात याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू आपको चकराने के लिए दे रखी है, आपको फंसाने के लिए दे रखी है। और आपको फंसना नहीं, आप वो मछली नहीं जो जाल फेंका और फंस जाए, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बस दे रखा है, किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। आओ तो बात करते हैं भाई, मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे पर आते हैं। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है भाई? सिग्मा हो गया 1/7 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रटोगे, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट भी याद, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट है। हम इसको लिखेंगे तो यार ये तो और मुश्किल कर देगा, बवाल कर देगा, सवाल को सोल्व थोड़ी होगा सवाल इससे। तो यहाँ पर आता है दिमाग काम, जो आपके पास भरपूर मात्रा में है पर आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते कभी। तो 7 आप क्या करते हो सर? 2 एप्सिलॉन नॉट है। यार मेरे बच्चों, अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें तो किसी को तकलीफ होगी मेरे भाई को? कोई दिक्कत होगी किसी भाई को? परेशानी होगी को?
आ जाओ तो देखो भाई, ध्यान दो। अब क्या है 2 पाई 7 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये तो जानी पहचानी चीज़ लगी भाई, 4 पाई बिछा लो और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है एक जानी पहचानी चीज जिसको कहा जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹, जो बहुत आसान वैल्यू है एज कंपेयर टू दैट। आप इससे सॉल्व करेंगे तो सवाल कैसा हो जाएगा, तब आई हो जाएगा। सोल्व कैसे होगा, मुसीबत में फंस जाएंगे हम तो, लाला लुट जाएगा। लाला को नहीं लुटना भाई। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट ई की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 2 पाई बटे 7 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आप कहोगे सर 9 इंटू 10⁹। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, बहुत आसान है भाई, ये तो 18 पाई 1/7, ठीक है, और 9 इंटू ये तो हो गया भाई, और 10⁹9। 1/7 क्या होता है, 1/7 क्या होता है भाई, याद है किसी को, किसी को याद नहीं है। तो ये होता है भाई 0.14, ठीक है, 1428 लिख लो, लिखना चाहते हो तो। बाकी 14 होता है 0.14, तो लिखना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। बाकी ट्रिक बता दी मैंने आपको, 0.14 होता है और इंटू 18 पाई और 10⁹9। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, जो क्या है भाई न्यूटन पर कूलम्ब है। ये हमारा रिजल्ट आ गया है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, इन दोनों का आपस में 18 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आ गया, 7 ऊपर और 18 और 1 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना आ गया 2.52 पाई इंटू 10⁹9 न्यूटन पर कूलम्ब। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। मजे आ गए भाई, सबकी समझ आ गया होगा मेरे ख्याल में। ना आए तो मुझे कमेंट में बताएं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और ऐसा ही, इससे भी खूबसूरत, मजे के साथ सीखिए। आ जाओ, मिटा देता हूँ इसको उतार लें भाई सभी। बहुत आसान सवाल था, CBSE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, करने तो पड़ेंगे ही आपको सवाल। आ जाओ देखो, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन कराऊंगा भाई आपको, ढंग से बस करते चलो, ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। पेपर में सवाल को सॉल्व करना होता है, मजाक नहीं करना होता वहां। तो एक क्वेश्चन आता बड़ा सिंपल, फाइंड फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो ये एक क्वेश्चन आता है भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब चार्ज से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसकी वैल्यू निकालो। तो 1 कूलम्ब लिया पहले तो, और उसको चारों तरफ से घेर लिया, यानी क्या कंसीडर करा भाई, गॉसियन सरफेस, चारों तरफ से घेर लिया भाई इसको। बात समझ आई, 1 कूलम्ब चार्ज लिया और चारों तरफ से घेर लिया। आओ तो अब चारों तरफ से घेर लिया जाए इसको, तो अब क्या करा जाए भाई, अब हमें निकालना फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों E.ds = Q/ε0। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। ये गॉस थ्योरम थी या नहीं थी, आपको हो गए सर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था भाई, फॉर्मूला बिल्कुल था। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ठीक है। ये फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो सकती है, ये फ्लक्स होती है या नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ये सिंपल क्वेश्चन लगा लिया भाई हमने, ठीक है। हमने कोई डेरिवेशन नहीं करी, कोई चक्कर में नहीं पड़े, हमने सीधा सवाल को कर लिया इस तरीके से। तो देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फ्लक्स आ जाएगा, आप कहोगे सर 1/ε0 और इंटू क्यू की वैल्यू 1 है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लिख लो 8.85 इंटू 10⁻⁻12,
लगे रहो सॉल्व करने में, आंसर आएगा ही नहीं, करते रहना। तो अब स्मार्ट वर्क करेंगे, एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई से ही मल्टीप्लाई, 4 पाई से ही डिवाइड, तो सवाल को 4 पाई से ही मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 4 पाई से ही डिवाइड कर दिया। तो अब देखो जरा क्या फर्क पड़ा, ये वाली वैल्यू क्या है, रटी रटाई है, बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या है भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 4 पाई, यानी फ्लक्स कितना आ गया आपको होगा सर 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है, क्या फॉर्मूला है, ई न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। पाई की वैल्यू लिखना चाहो तो पाई की वैल्यू लिख लो भाई, और सिंपलीफाई कर लो इसको, ठीक है। 3.14 जो भी है, अगर उसने कोई बात दे रखी है आपको, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और आसान सा क्वेश्चन हो गया जो आप हर कोई कर लेगा, किसी को भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, मजे मजे में सीखेंगे भाई हम, समय खराब नहीं करेंगे और, ठीक है। तो इसको उतार लो, स्क्रीन शॉट ले लो अपना, उतार लो, आप कॉपी मेंटेन करो भाई। टेलीग्राम चैनल पर हमारे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स भी पढ़ें, लेकिन मैं नोट्स के अलावा भी कई चीज़ें कराता हूं, तो उतारा जरूर करो। नोट्स क्लास नोट्स अलग बनाओ और अपना जो चैनल से हमारे नोट्स हैं वे भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। आओ तो बात करते हैं आगे, ध्यान से सीखें भाई साहब। इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, मजे मजे में सीखना भाई। आओ देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। एक स्क्वायर है, एक क्या है मेरे बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है इस तरीके से, एक स्क्वायर दे रखा है, ये दे दिया आपको स्क्वायर, उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर, जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रहता है। कौन रहता है भाई, 10 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज रहता है, ठीक है। वो कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम्ब इज प्लेस्ड जस्ट ओवर अ स्क्वायर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अबव इट, ठीक है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर से जो नॉर्मल फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या कंसीडर करेंगे, एक गॉसियन सरफेस। हम इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से घेर लो भाई। अब देखो चारों तरफ से घेरोगे इस तरीके से, आ जाओ देखो ध्यान से, हमने इसको एक किस में फंसा लिया, हमने इसको एक स्क्वायर में, इस क्यूब में बंद कर लिया, क्यूब में बंद कर लिया, ठीक है। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा भाई, क्यूब के अंदर फिक्स कर दिया है इस 10 माइक्रो कूलम्ब के चार्ज को, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर गॉस थ्योरम नहीं अप्लाई होगी। ये क्या हो गया, एक गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। देखो हर चीज का फॉर्मूला नहीं रटा जाता, कई चीजें बेसिक मेथड से भी हो जाती है गॉस थ्योरम से। भाई एक पॉइंट चार्ज है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म जो होंगी। अगर ये मान लो रेक्टेंगल होता तो क्यूबॉइड बनाते, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर क्यूब बना लेंगे, क्यूब की सारी फेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे भाई, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। किसके पीछे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करो, गॉस बाबा का नाम लो, हर जवाब का उत्तर मिल जाएगा, गॉस के पास हर चीज का आंसर है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या नहीं होता, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है। ये E डॉट डी एस क्या है, ये E डॉट डी एस है फ्लक्स, तो ये E डॉट डी एस है फ्लक्स 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, ठीक है। आप ध्यान दें भाई, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिराइव करना है भाई, इसको ध्यान से देखें। तो फ्लक्स आ गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, ठीक है। तो ध्यान दें भाई सभी, अब एक फेस का निकालना ना आपको, तो ये तो पूरे 6 फेसेस का आएगा।
अगर आप कहें तो एक फेस की बात करनी है आपको, तो एक फेस की बात करनी है तो 1/6 नहीं होगा, ये टोटल 6 फेस होते हैं क्यूब में, तो ये एक फेस से कितना बाहर आएगा 1/6। भाई 6 हिस्सों में कोई चीज़ डिवाइड है तो एक हिस्सा कितना हो गया 1/6, तो फॉर 1 फेस या फिर फॉर स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात करें तो 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तरीका वही अप्लाई करेंगे हम इसमें, 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से ही डिवाइड, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, हमें आसानी से सोल्व करना सवाल को। ये क्या होता है भाई, ये आपको पता है, ये तो रटी रटाई चीज़ है। 9 × 10 की पावर 9, क्यों हमारा कितना दे रखा 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6, 4 पाई लिख दिया 4 पाई, ठीक है। अब देखो एक कुछ जो चीज़ें कट रही हैं, ये पूरा कट गया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ पर इसने 3 कर दिया, फाई कितना आ गया हमारा 15 भी क्यों आ गया 60 आ गया, 60 आ गया, 60 पाई और इंटू 10 की पावर कितना बना भाई 10 की पावर 3 बना, तो फ्लक्स हमारा ये आ गया 60 पाई न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। दोबारा से देख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ 5 आ गया, ये 3 आ गया, 15 और 4 60, तो 60 पाई और ये हो गया भाई 10 की पावर हमारा सारे का सारा मिला के 3, तो ये हमारे फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ज़रा देखो कितना आसान सवाल है, खाम खा डरते हैं हम, और भी बहुत सारे सवाल करेंगे भाई इसके ऊपर, 1-2 सवाल में बात नहीं बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही कर लो, इसको कर लेना भाई, अच्छे से मेहनत करो, आपके लिए ही करा रहा हूँ मैं, किसी और के लिए नहीं करा रहा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, बहुत मेहनत करते हैं हम, ठीक है। तो इतना ही कर लें, थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।